हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ट्यूटोरियल नंबर 3 रजिस्टर। रजिस्टर देखने में कुछ इस तरह का होता है जिसमें ये अलग अलग से लाइन लगी होती हैं, इनको बैंड कहा जाता है। रजिस्टर की सिंबल कुछ इस तरह की होती है। अब हम समझेंगे रजिस्टर क्या है एक वाटर पाइपलाइन के थ्रू, जिसमें मैंने 3 पाइप लिए हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। पाइप ए और पाइप सी का डाया एक बराबर है और पाइप सी का डाया छोटा है। तो हम पाइप ए से जब वाटर फ्लो करेंगे तो बीच में पाइप बी है जो इन दोनों से पाइप ए से छोटा है, तो इस वजह से वाटर ज्यादा नहीं जाएगा, वाटर को कम कर देगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं। रजिस्टर भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस तरह से काम करता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 3 वोल्ट का बल्ब जलाना चाहते हैं तो वोल्ट 6 ज्यादा जाएगा तो आपकी बैटरी जल जाएगी। इससे बचने के लिए आपको बीच में रजिस्टर लगाना होगा, उससे आप बच सकते हैं। और अलग अलग कलर इसके आप समझ सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू वोल्टेज, फ्लो इज इक्वल टू करंट। रजिस्टर अलग अलग बैंड में आता है, जैसे 4 बैंड रजिस्टर जिसमें 4 कलर होते हैं, 5 बैंड रजिस्टर जिसमें 5 कलर होते हैं, 6 बैंड रजिस्टर जिसमें 6 कलर होते हैं। हम बात करेंगे 4 बैंड रजिस्टर की, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला रजिस्टर 4 बैंड रजिस्टर है। फोर बैंड रजिस्टर 1 2 3 4। जो 4 बैंड नंबर 4 जो होता है वो हमारा टॉलरेंस बैंड होता है। टॉलरेंस बैंड सिर्फ गोल्डन और सिल्वर कलर में मिलता है। और 3 नंबर उसका मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर क्या है आइए समझते हैं एक चार्ट की मदद से। ये मैंने 4 बैंड का चार्ट लिया है। बैंड के हिसाब से, रजिस्टर के बैंड के हिसाब से अलग अलग चार्ट आता है। उन चार्ट की मदद से आप इस रजिस्टर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास मीटर नहीं है चेक करने के लिए तो आप इस चार्ट से इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 ब्राउन फर्स्ट बैंड की वैल्यू क्या है 1, तो हम 1 लिख देंगे। ऊपर चार्ट के ऊपर देखें, ये मैंने 1 लगाया। उसके बाद नंबर 2 ब्लैक की सेकेंड बैंड की वैल्यू क्या है 0, तो हमने 1 के आगे एक 0 लगाया जाए, यानी 10 हो गया। इस तरह से जो 3 है मैंने कहा मल्टीप्लायर है। जो मल्टीप्लायर में देखेंगे कि 2 0 हैं, तो हम 10 के आगे 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमें यह पता चला कि ये हमारा रजिस्टर है 1000 ohms का है। वेरिएबल रजिस्टर, जो जितने भी पहले हमने जो डिस्कस की इसी वीडियो में जो रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया है, वो सारे फिक्स रजिस्टर थे। जो मैंने 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड की पिक्स वगैरह दिखाई और मैंने ये टेबल के फॉर्म में ये मैंने आपको समझाया। ये सारे फिक्स रजिस्टर थे। अब बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर कुछ इस तरह से होते हैं। इनकी सिंबल कुछ इस तरह की होती है।
जो रजिस्टर पढ़ के आए थे रजिस्टर की तरह वेरिएबल रजिस्टर में सिर्फ एक एरो बना हुआ होता है। और ये रजिस्टर कहां यूज होते हैं? ये ज्यादातर फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, यानी ज्यादा करनी हो तेज करनी हो उसमें ज्यादा यूज होते हैं। और उसके अलावा वॉल्यूम को तेज करना हो, वॉल्यूम को कम करना हो, अप डाउन करना हो, उसमें ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रॉनिक के मुताबिक जहां जरूरत होती है मुख्तलिफ जगहों पे यूज किए जाते हैं। सपोज आपका फैन की कंट्रोलिंग 10 ओम से 100 ओम तक है तो आप 10 ओम से 100 ओम तक रजिस्टर यूज कर सकते हैं। ये वेरी होते हैं 10 ओम से 100 ओम तक या 1 से 10 ओम्स तक या 10 से 100 ओम तक। जितना भी रजिस्टर की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ये काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर मैंने लिया है 10 ओम से 100 ओम तक। ये आपका रजिस्टर वेरी होगा 10 ओम से 100 ओम्स तक। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमने रजिस्टर पढ़ के आए थे ये वाले, अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप मोबाइल की मदद से आप किस तरीके से इस रजिस्टर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और आप 6 वोल्ट की बैटरी में रजिस्टर यूज करना चाहते हैं वो किस ओम्स का यूज करेंगे। जैसे सपोज 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट का कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज करना चाहते हैं या एलईडी यूज करना चाहते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है और 3 वोल्ट का एलईडी बल्ब ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए कितने ओम्स का रजिस्टर आप यूज करेंगे। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।